ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अरुणाचल प्रदेश में राजभाषा हिंदी के महत्व के बारे में, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जोरम आनिया। आनिया मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो आपसे जानना चाहते कि अरुणाचल प्रदेश में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। हिंदी भाषा, मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी भाषा अरुणाचल के लिए तो वरदान है, क्योंकि हम सब यहाँ पर बहुत सी जनजातियाँ एक साथ रहती, तो स्वाभाविक रूप से भाषा भी अलग है और आपस में बात करने के लिए हमें एक भाषा तो चाहिए ही। तो हमने हिंदी को अपना ली। हाँ, वो बात अलग है कि जो शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है वो हमारे आम जन जो है वो उस तरीके से नहीं बोल पाते हैं, पर मैं इसे हिंदी से बाहर भी नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी कि वो हिंदी की एक बहन है। अब जैसे अरुणाचल में हिंदी फिल्म से लेकर हिंदी से संबंधित सभी कार्यक्रम बहुत ही रुचिपूर्ण या हमारे लोग बहुत उत्साह से देखते हैं, सुनते हैं, और हम आपस में हिंदी में ही बात करते हैं। आप भी महसूस करते होंगे, हम घर से बाहर निकलते ही इतनी जनजातियाँ हमें मिलती है कि हम उनसे किस में बात करें। मैं हिंदी भाषा को प्रेम करती हूँ, इसकी लोकप्रियता, इसकी शुद्धता पर मैं जोर भी देती हूँ, लेकिन अगर हमें भाषा को बचानी है तो व्याकरणिक शुद्धता पर इतनी अधिक जोर ना दें कि जैसे हमारी अरुणाचली हिंदी है, हम लोग एक ही लिंग में बात करते हैं। जी। आप कहाँ जाएगा, खाना खाएगा, महाप्राण ध्वनि हम नहीं बोल पाते हैं, पर मैं इसको जो हतोत्साहित नहीं करती। मैं नहीं कहूँगी कि जब तक आप खाना नहीं बोल पाओगे आप हिंदी नहीं बोलोगे। आप काना से भी चला लीजिए, लेकिन भाषा क्या है? भाषा जो है संप्रेषित हो, आपकी बात सामने वाले समझे। अगर आपने बात की कि मैं खाना खाना चाहती हूँ, तो भी सामने वाले को समझ में ये बात आ गई कि आप खाना चाहती हैं, मतलब खाना खाना आप भूख है। और अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो भी समझ में आ जाते हैं हमारे लोगों को कि हाँ, इनको जो है भूख है, यानी भोजन की आवश्यकता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अरुणाचली हिंदी को भी उतना ही महत्व देती हूँ जितनी शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। तो मैडम, जैसे अभी आपने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक पर्टिकुलर भाषा नहीं है, हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 26 जनजातियाँ हैं और 100 से ज़्यादा उप जनजातियाँ जिनकी अपनी अपनी बोलियाँ हैं। तो क्या यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में हिंदी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है? आप देखिए, जहाँ में विविधता है वहाँ सौंदर्य है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत विविधताएं हैं। एक तो बहुत जनजातियां, उसकी अपनी संस्कृति, भाषा, रहन सहन, सब कुछ में इतनी विविधताएं हैं। इसी कारण से संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य में जो लोग घूमकर आते हैं, अरुणाचल आने के बाद कहते हैं कि अरुणाचल अलग है, अरुणाचल खास है, अरुणाचल में बहुत सकारात्मक वातावरण है, यहाँ के लोग अलग है। ये क्यों कहते? इसलिए कि हम में बहुत विविधताएं हैं, पर उसी विविधता में जो बहुत ही मतलब हम सुंदर है और हमारे एकता जबरदस्त है। आप भोजन में भी खिचड़ी को बहुत लोग पसंद करते हैं। फूल माला में भी बहुत सा फूलों को मिलाकर माला बनाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह से अरुणाचल भी एक ऐसा प्रदेश है जिसमें मतलब अभी तो आपने कहा उपजातियां 110 से अधिक है, ऐसे कहते हैं। कई लोग कहते हैं इससे ज्यादा भी है, क्योंकि हर एक कुछ 4-5 किलोमीटर पर अलग अलग तरीके की संस्कृति वाले हम जनजातियां रहती है। अभी भी ये खोज का विषय है, पर हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहते, बहुत प्रेम से रहते। प्रेम के लिए एक भाषा चाहिए बातचीत करने के लिए, तो हमने अपनी तरीके से हिंदी भाषा को अरुणाचली भाषा में, जिसे बार बार कहती हूँ, अरुणाचली भाषा बनाकर हिंदी भाषा को ही हम बोलते हैं। और ये हिंदी भाषा हिंदी शब्द में ही है। ये हिंदी जो संस्कार की भाषा है। आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी को अगर हम खड़ी बोली हिंदी का लगभग इसकी जो है इतिहास कहे तो 150 वर्ष या 120 वर्ष के आसपास होंगे। मैं बिल्कुल सही से नहीं बताकर भी आसपास, लेकिन संस्कृत भी तो बहुत पुरानी भाषा है। भारतीय संस्कृति के साथ में ही ये हिंदी शब्द, हिंदी भाषा आती है, तो स्वाभाविक रूप से ये इस भाषा में ही ऐसी बात है जो सबको जोड़ने की ताकत रखती है।
इसलिए अरुणाचल खास है और अरुणाचली हिंदी भी खास है। जी, आपने तो बहुत ही संक्षिप्त में बताया कि अरुणाचल प्रदेश में हिंदी की लोकप्रियता जो है उसके कारण क्या है। जब हम राइटिंग की बात करते हैं, लेखन पाठन की बात करते हैं, तो सच्चाई ये भी है कि आज अंग्रेजी में किताबें बहुत लिखी जा रही है। अरुणाचली राइटर्स हैं, अरुणाचली लेखक हैं और रीडर्स भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज अरुणाचल प्रदेश में हिंदी में बहुत सारे लेखक हुए हैं, लेखिका हुए हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं कि किन किन विधाओं पर लेखन हो रहा है। ये हम सभी अरुणाचल वालों के लिए बहुत ही सुखद स्थिति है कि हमारे यहाँ लेखन कार्य भी बहुत हो रहा है और हिंदी भाषा के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। सभी विधाओं पर लगभग उपन्यास में है ही उपन्यास, काफ़ी उपन्यास प्रकाशित हो चुका है जो अपने यहाँ के अरुणाचल के ही मतलब लेखिकाएं हैं। विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहूँगी जिमसी सिरम जी हमारे अरुणाचल के प्रथम हिंदी लेखक, हम उन्हें मानते हैं, जिसे अभी 2023 में विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उनके कई उपन्यास है। इसी के साथ में बताना चाहूँगी तुम्बम रुबा मैम का भी है और मार्जुम लोई, और इसके बाद जोरम यालम नाबुम मैडम है। उस तरह और भी बहुत उपन्यासकार, उपन्यास काफ़ी लोकप्रिय है। इसी के साथ में कहानियों का संग्रह भी आ रही है और इसी के साथ में सबसे कोमल, सबसे लोकप्रिय विधा जिसको कविता भी, जिसमें हमारे मैं नाम लेना चाहूँगी तारो सिंधिक सर, युवा एकेडमी पुरस्कार से वो सम्मानित है। उनका भी 2-3 पुस्तकें अभी प्रकाशित हो चुकी है। तो लेखन तो बराबर है और बहुत खुशी होती है उनकी जो कहानियाँ और उपन्यास में पढ़ती हूँ। और लोक साहित्य पर भी बहुत काम हो रहा है। और अरुणाचल जो है, अरुणाचल के कोने कोने में लोक गीत, लोक गाथाएँ ऐसे बिखरे पड़े हैं, उस पर बहुत काम करना बाकी है और बहुत ही सुंदर और अच्छा काम हो रहा है। आपको भी मुझे भी अपने लोगों द्वारा यानी अरुणाचली लेखकों के द्वारा लिखित उपन्यास कहानी पढ़ना बहुत ही सुखद अनुभव है और हिंदी को आगे बढ़ाने में, हिंदी को अरुणाचल में लोकप्रियता, अरुणाचल में क्या पूरे विश्व में लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जब हम अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही पॉपुलर राइटर की बात करते हैं, पद्मश्री यशी दोरजी थोंगची, जो ओरिजिनली एसएमएस में लिखते हैं, तो उनका जो किताबें हैं हिंदी में भी ट्रांसलेटेड हो रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही आपने मतलब सर का नाम लेकर मुझे अभिभूत कर दिया। सर की जो किताबें हैं उनका हिंदी अनुवाद बहुत खूबसूरत है और मैं भी अनुवाद ही पढ़ती हूँ क्योंकि उनका जो मौलिक लेखन जिस भाषा में कर रहे हैं उसमें मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन अनुवाद पढ़ रही हूँ और उसे भी बहुत अधिक लोकप्रियता बढ़ रही है। ये तो हुई हिंदी में लिखने की, पढ़ने की। अरुणाचल प्रदेश में न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो हिंदी में अभी तक कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होती है, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हिंदी में समाचार पत्र सालों से प्रकाशित करने की कोशिशें जा रहे हैं। जैसे अभी अरुण भूमि की तरफ से उन्होंने एक मतलब पत्रिका, मतलब हिंदी न्यूज, मतलब दैनिक समाचार उन्होंने शुरू किया है। पहले भी नागरिक प्रचार समाचार इस तरह से उन्होंने शुरू किया। अरुण न्यूज ऐसा भी कुछ बीच में कुछ में अभी ध्यान नहीं है। समाचार तो हिंदी में देने की कोशिश की, कारण हिंदी अभी हमने बोलना शुरू किया है और पाठन और लेखन में हमको अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मैं इस मामले में, मैं इस संबंध में बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ कि हिंदी पत्र पत्रिकाएं अरुणाचल में शीघ्र ही लोग बहुत प्रेम से पढ़ने लगेंगे। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब हम अरुणाचल में हिंदी भाषा की बात करते हैं तो अरुणाचली हिंदी, उसमें जो सुंदरता है, उसमें जो एक खासियत है, उसके अलग एक पहचान है, एक लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आज फिल्में भी बहुत बन रही हैं। इसमें 2 तरह की, एक तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है, एक है जो अरुणाचली हिंदी का प्रयोग होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक सिनेमा की बात है, चाहे विश्व स्तर का हो या भारतीय है, कहानी के अनुसार ये लोग भाषा को भी बनाते हैं। बम्बईया फिल्मों में जैसे अगर वो कहानी में कोई अंडरवर्ल्ड की कहानी आती है तो वहाँ पर महाराष्ट्रन हिंदी बराबर अपन इस तरह की वहाँ की जो देशी भाषा का प्रभाव और वहाँ के स्थानीय लोग किस तरह से बोलते हैं उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। लेकिन अन्य कहानी अगर उस तरीका का नहीं है तो वो हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में
हम उनको जो है बोलते हुए सुनते हैं। जहाँ तक अरुणाचल का सवाल है, मैंने भी देखा है कि शुद्ध और अरुणाचली हिंदी दोनों में फिल्में सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये हमारा सिनेमा जगत में भी शुरुआत ही है और आम जन को, जो आम जन है, आम जन दर्शक जो है, वो जो है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि 90% जो है वो अरुणाचली हिंदी ही बोलते हैं और सुनते भी हैं। और अभी हम शुरुआत के दिनों में अरुणाचली हिंदी से अगर सिनेमा बनाते हैं तो मैं उसे कहूँगी कि ये अच्छा शुरुआत है और उसे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो दर्शक का मन में बात जाए वही भाषा अगर है तभी वो सिनेमा भी पसंद की जाएगी। और एक बात है कि सिनेमा में कहानियों की जो मांग भी होती है। अगर कहानी में ऐसी है कि जो कोई बाहर से है या जिसमें शुद्ध हिंदी बोलने की आवश्यकता, वो कहानी के अनुसार देख ले। लेकिन मैं सिनेमा जगत से जुड़े हुए श्रोताओं को मेरे तरफ से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग शुद्ध हिंदी में मत अड़े, और मतलब शुद्ध हिंदी ही से ही मुझे सिनेमा बनाना है ऐसा मत सोचे। अरुणाचली हिंदी को भी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और उसके सौंदर्य को, उसकी ये अरुणाचली हिंदी की जो सौंदर्य है, इसकी लोकप्रियता को भी बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग हर कोई, हमारी अरुणाचल में रहने वाले जो है जनजाति शुद्ध महाप्राण ध्वनि से बात नहीं कर पाते हैं। उसको भी हमें उसके साथ जबरदस्ती महाप्राण ध्वनि थोपने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि अगर आप खड़ी बोली शुद्ध हिंदी ना होते हुए भी अगर आप अरुणाचली हिंदी से, हिंदी भाषा को लेकर, अरुणाचली हिंदी भाषा को लेकर सिनेमा या किसी भी तरह की चलचित्र बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं उसको बधाई ही दूंगी। ये तो बात की हमने अरुणाचली सिनेमा की। अरुणाचली जब म्यूजिक एल्बम्स की बात करते हैं तो बहुत सारे सिंगर्स उभर कर आए जो बहुत ही अच्छा हिंदी में गाते हैं। तो क्या इससे भी अरुणाचल प्रदेश में हिंदी को बढ़ावा मिलेगा? बहुत खूब, मुझे भी बहुत खुशी होती है उनके एल्बम, उनके गाना सुनकर। बहुत सुंदर और शुद्ध हिंदी में लिखते हैं और मतलब भाषा इतनी कोमल, मतलब विश्वास ही नहीं होता है कि ये हमारी, मतलब मेरे ही यहाँ के प्रदेश के बच्चे लिख रहे। बहुत बढ़िया है। और मुझे इतना तो समझ में आता है कि हम अरुणाचल वाले हैं तो बुद्धिमान, थोड़ी सी कोशिश करते हैं ना तो बहुत ये लोग अच्छा करते हैं बहुत। और अरुणाचली जो एल्बम हिंदी भाषा को लेकर, मतलब अरुणाचली हिंदी कविता को वो लोग जो गाना बना रहे हैं बहुत खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर हिंदी है। और मुझे नहीं लगता कि हम तो हिंदी भाषी क्षेत्र से है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र भी नाज करेंगे कि ऐसे हिंदी सुनकर। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इससे हिंदी को और कितना बढ़ावा मिलेगा? हिंदी में बातें करने के लिए कितना प्रोत्साहित होंगे? व्यक्तिगत रूप से मैं तो हिंदी भाषा को हर दिन उत्सव की तरह हर दिन जीती हूँ, तो इसलिए हिंदी दिवस का मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। लेकिन कई बार लगता है जैसे कार्यालय में हम लोग काम करते हैं तो सब जो है कार्यालयी जो भाषा है या लेखन है, पाठन है, सब रोमन लिपि में और भाषा आपकी अंग्रेजी रहती है। तो कई बार हम लोग शायद भूल भी जाते हैं कि हिंदी भी हमारी भाषा है। बोलते हैं लिखने के लिए सोच नहीं पाते, क्योंकि आप पेन और कागज़ को हटा देने से मुंह से तो हिंदी ही निकलती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी लेखन और पाठन भी भूलने लगते हैं। तो इस दृष्टि से हिंदी दिवस का मुझे महत्व लगता है कि एक बार सबको सचेत कर दिया जाता है कि हिंदी में बोलना है, हिंदी में लिखना है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत शुद्ध खड़ी बोली हिंदी सब बोले, मैं इसका तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ, अनुवाद की जो भाषा होती है वो टेक्निकल भाषा होती है, वो हमेशा शुद्ध होनी पड़ती है, अनुवाद गलत नहीं होना होता है। और जो भारत सरकार जो है चाहते हैं कि ये दोनों भाषा कार्यालय में चले, तो इसके लिए कार्यालय के लोगों को सचेत करने के लिए एक बार अपने कलम से हिंदी लिख पाए, नागरी लिपि लिख पाए, इसके लिए मुझे लगता है इस दिन का महत्व है। तो मैम, उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे सिक्किम हुआ, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पर शुरू से लेकर क्लास 1 से लेकर 12 की बात करें तो हिंदी विषय अनिवार्य है, जबकि हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में अनिवार्य नहीं। इस विषय पर क्या कहेंगे? ये शुरू के दिनों में मैं जब हिंदी पर काम करना शुरू किया, जैसे त्रिपुरा में है, वहाँ पर कॉलेज में हिंदी है, यूनिवर्सिटी में हिंदी है,
स्कूल में हिंदी नहीं है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अगर आपको हिंदी स्कूल में नहीं तो कॉलेज में कौन पढ़ने के लिए आएंगे। तो इसी तरह से अन्य अरुणाचल को छोड़कर अन्य हिस्सों में भी है, अन्य प्रदेशों में मैंने देखा है। तो मुझे तो शुरू के दिनों में बहुत अजीब लगा, बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे आप भी तो भारत देश में रहते हो, एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हो, फिर ये कैसे। हमारे यहाँ तो क्लास मतलब जब से हम पढ़ना शुरू करते हैं तब से हम भी हिंदी वर्णमाला नागरी लिपि पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि आप जिस भाषा से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जिस भाषा से हमने इस देश को अब अगर एकता की बात करें तो एक तो भाषा चाहिए ना, कौन भाषा हमें बांध कर रखती है, ये हिंदी भाषा ही है। तो इस भाषा के साथ मुझे लगता है स्कूल में हिंदी न रखकर कॉलेज में हिंदी रखना ये अन्याय है मेरे तरफ से। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो आज हम देखते हैं कि टेलीविज़न में हुआ या तो फिल्मों में हुआ, जो एनिमेशन जो होते हैं बहुत सारे जो हिंदी भाषा में दिखाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम मोटू पतलू की बात करें तो आजकल के बच्चे बहुत शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। कुछ कहेंगे इस बारे में? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरा घर में भी ये डोरेमोन, मोटू पतलू बहुत मतलब ये जो बच्चे हैं हिंदी बोलते हैं, मतलब टीवी के बच्चे हैं ना, और इतने मतलब उनके अनुवाद बहुत बढ़िया है। और हिंदी को लोकप्रियता बनाने में, हिंदी को घर घर में पहुंचाने में ये जो कार्टून एनिमेशन हाँ उनका बहुत बहुत योगदान है। और विशेष रूप से डोरेमोन का बहुत योगदान है। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास रहा है भारत सरकार, प्रसार भारती, जिसने भी इसको अनुमति दिया है हमारे भारतीय टेलीविजन में आने के लिए। मैं उन्हें बधाई देती हूँ। हाँ, हमारे ही और उस जिस तरह से डोरेमोन जिस तरह से प्रसिद्ध है, हाँ उसमें भाषा की बात अच्छी बात है, लेकिन संस्कृति और संस्कार तो थोड़ा अलग है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कार साथ में आए और डोरेमोन की तरह लोकप्रिय बनने योग्य ऐसे कोई कार्टून हमारे भारतीय का भी हो। काफी हमारे चैनल भी मैंने देखे हैं, हमारे भारतीय चैनल, लेकिन डोरेमोन जैसे लोकप्रियता कम है और ये इसका बहुत बहुत योगदान है। मेरा घर में डोरेमोन जैसे बोलते ऐसे ही घर घर में बच्चे डोरेमोन जैसे बोलते ऐसे ही बोलकर हिंदी सीखे हैं। हिंदी को बोलने के लिए ये जो उसका प्रचार प्रसार में मतलब जो टीवी में चलने वाले बच्चों का बहुत योगदान है। जी, मेरा एक और प्रश्न है कि जब हम हिंदी फिल्मों की बात करते हैं तो हिंदी फिल्मों में जो हिंदी गीत होते हैं और उनसे भी अगर उनको हम ध्यान से सुने तो इससे भी हम हिंदी सीख सकते हैं। हाँ, इस मामले में जो 1970s ना के दिनों की जो गीत है बहुत बहुत खूबसूरत है और उसमें शुद्धता का भी बहुत ध्यान रखा गया है। आजकल में जो फिल्में आ रही है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकते, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि आप उसे सुने और आपको सही हिंदी मिल जाएगी, वो मैं नहीं कह सकते। लेकिन आज से पहले दौर जो हिंदी फिल्में जिस समय 69 से लेकर 81 तक की हिंदी फिल्मों की गाना जो है उसमें भाषा उसकी शुद्धता का बहुत ध्यान रखा गया है। तो मैडम, हम अपने भाषाओं को, अपनी बोलियों को संरक्षण करना ही है, साथ ही साथ हिंदी भाषा को किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं, किस तरह से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे प्रयोग में ला सकते हैं? रोज़मर्रा के जीवन में आप हिंदी को सुनते ही रहते हो। सुबह उठते ही हम हिंदी गाना सुनकर या हिंदी समाचार सुनकर ही उठते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपको हिंदी सीखनी है बस 2 ही काम करना है, एक चाहत रखने, एक सचेत होना है। आप जो है हिंदी सुनकर मन में ये बात को रख लेना है कि मैं भी थोड़ी अच्छी तरह से हिंदी को बोलूं, ऐसा मन में सोच लिया तो आप जब भी सुनोगे ध्यान से सुनोगे, गाना को ध्यान से सुनोगे, आसपास के जो हमारे समाचार को ध्यान से सुनोगे तो सोते ही आपकी हिंदी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और इसलिए मैं कहती हूँ कि हिंदी सीखने के लिए आपको मतलब बोलने के लिए, सीखने के लिए आपको तो बिल्कुल सचेत रहना है, थोड़ा सा चाहत रखना है। हाँ, पठन पाठन के लिए थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा विशेष प्रयास करनी पड़ेगी, लेखन के लिए थोड़ा विशेष प्रयास करनी पड़ेगी, लेकिन बोलने के लिए आपको, हम लोग हिंदीमय वातावरण में जीते हैं इसलिए थोड़ा सचेत रहे, हिंदी आसानी से आप सीख जाएंगे। अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हिंदी भाषा को लेकर शुरू के दिनों में हमारे पास पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे होते थे।
आज लेकिन जैसे अन्य विषय होते हैं ना, जैसे इतिहास है, जैसे राजनीति विज्ञान है, उन सब में जितने पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं उतना बराबर हमारे यहाँ भी बच्चे आने लगे हैं पढ़ने के लिए। विद्यार्थी, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी हम लोगों को ये देखना है कि हिंदी को हम कितने प्रेम से पढ़ रहे हैं और हिंदी को जो है रोजगार की भाषा कैसे बनाना है, ये हम सब के लिए एक सोचने का विषय है। मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को, उन तमाम श्रोताओं को जो इस व्यवस्था में, भारत के लोकतंत्र देश में जीते हैं, जो व्यवस्था में जीते हैं, या फिर जो इस हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाते हैं, जो उनको मैं ये आग्रह करना चाहूँगी कि ये हमारी भाषा है और इस भाषा को रोजगार की भाषा बनानी है। इसके लिए हम सब प्रबुद्ध जन को इसके लिए जतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आए और अरुणाचल प्रदेश में हिंदी भाषा का क्या महत्व है इसके बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी यहाँ अपनी बात रखने के लिए आपने इतना सुंदर अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे एक विशेष कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश में राजभाषा हिंदी के महत्व के बारे में। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित थी देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जोरम आनिया। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।